हेलो, हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9 की जो प्रश्नावली है 4.2 इसका सॉल्यूशन। अध्याय का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इससे पहले मैं इस चैप्टर की दो वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। पहली में मैंने आपको इस चैप्टर का बेसिक बताया था, यानी इंट्रोडक्शन वीडियो थी वो, और दूसरे में हमने 4.1 का सॉल्यूशन देखा था। यहाँ पे 4.2 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या है देखो। सबसे पहला जो सवाल है इसमें बोला गया निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। मतलब जो भी विकल्प हमें दिए गए हैं क्वेश्चन के, उनमें से सही कौन सा है और वो सही क्यों है, दोनों बतानी है बातें। ठीक, तो पहला क्या है देखो, यहाँ पे बोला गया y बराबर 3x जमा 5। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, y बराबर 3x जमा 5। क्या क्या विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है इसका एक अद्वितीय हल है, दूसरा है केवल दो हल है, तीसरा है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो कौन सा सही होगा, हम बोलेंगे यहाँ पे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्यों, क्योंकि ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में ही बताया था। तो यहाँ पर दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कैसे, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि भाई यहाँ पे आप x की अलग अलग वैल्यू रखते जाओ, y का अलग अलग वैल्यू मिलता जाएगा, है ना। यहाँ पे हल का क्या मतलब है, x और y का वो मान जिससे ये जो समीकरण है ये सही रहे। जैसे जैसे अगर मान लो, मैं करके नहीं दिखाना, सिर्फ निशान लगा छोड़ देना है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि लिए मान लो मैं x बराबर 1 रखता हूँ, ठीक है ना। x बराबर 1 रखने पर y कितना हो जाएगा, देखो y हो जाएगा 3, x की जगह रखा 1 जमा में 5, तो 3 एकम 3 जमा 5 कितना हो जाएगा 8, है ना। 3 एकम 3 जमा 5 यानी 8। तो यानी कि अगर मैं x का मान 1 रखूं तो y का मान 8 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं x का मान 2 रखूं तो 3 दूनी 6, 6 और 5 11, y का मान 11 हो जाएगा। ठीक है ना, x का मान मैं अलग अलग रखूंगा, y के अलग अलग मान मिलते जाएंगे, है ना। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको टेबल में लिखूं, ठीक है ना, हालांकि इतना सब कुछ करके नहीं दिखाना, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो x का मान हमने 1 रखा, y का मान 8 आया। इसी तरह से x का मान 2 रखो, 3 दूनी 6, 6 और 5 11, यानी x का मान 2 रखोगे, y का मान 11 आएगा। इसी तरह से x का मान 3 रख दो, तो 3 तिया 9, 9 और 5 14, y का मान 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे x y का एक जोड़ा एक हल कहलाएगा, x y का एक जोड़ा एक हल कहलाएगा, यानी कि 1,8 एक हल है, 2 11 इसका दूसरा हल है, 3 14 तीसरा हल है। बहुत सारे हल हो सकते हैं, हम सोच नहीं पाएंगे सारे हल, अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। ठीक है, तो सीधी सीधी बात आपको ये याद रखनी है कि रैखिक समीकरण दो चरों वाले जो है इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल ज्ञात कीजिए। देखो ये भी क्या है, सारे के सारे दो चरों वाले रैखिक समीकरण हैं। इनके कितने हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक। लेकिन जो अनेक हल हैं उनमें से कोई से 4 हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो कैसे करते हैं उसकी बात करता हूँ। देखो यहाँ पे अपने पास है 2x जमा में y बराबर में 7। ठीक है, जो भी हल आएंगे हम उसको एक सारणी में यहाँ पे नोट करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे x का मान होगा, यहाँ y का। कितने हल निकालने हैं, 4, तो एक हल यहाँ आएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 हल निकालने हैं। हल कैसे निकालते हो, देखो सबसे बढ़िया तरीका हल निकालने का क्या है कि लेफ्ट में यानी कि उल्टे हट की तरफ LHS में सिर्फ एक चीज बचाओ, चाहे x चाहे y, बाकी सब दूसरी रख ले जाओ, है ना। तो सही रहेगा, y को बचाए, y अकेला है ना। तो यहाँ पे 7 की जगह 7, 2x गया माइनस में। पहले आप इतना कर लो कि लेफ्ट में या तो x बचे या तो y, कोई अकेला बचे, बाकी जितना भी तामझाम है उस तरफ भेज दो। ठीक, इससे फायदा क्या होगा, इससे ये फायदा होगा कि यहाँ पर जो भी गया है x या y, जैसे अपने सवाल में x है, इसका मान रखते जाओगे, y का मान मिलता जाएगा, है ना। जैसे x बराबर 1 रखने पर, ठीक, y का मान कितना आ जाएगा 7 माइनस 2, x की जगह क्या लिखा, x की जगह लिखा हमने 1, तो 2 एकम 2, 7 में से 2 गया 5। ठीक है, यानी x बराबर 1 रखा तो y का मान 5 हो गया। इसी तरह से x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, किस में रखेंगे हम, इस समीकरण में रख रहे हैं। ठीक, x बराबर 2 पर y का मान कितना हो जाएगा 7 माइनस 2, x की जगह 2, तो 7 माइनस 2 दूनी 4, 7 में 4 गया 3, y का मान 3 आया, यानी x की जगह 2 रखा, y का मान 3 आ गया। इसी तरह से x बराबर
3 रखने पर y का मान कितना हो जाएगा 7 माइनस 2 x की जगह, देखो 2 के साथ x है, x की जगह 3, तो कितना बचा 1, है ना, 2 3 6, 7 में 6 गया 1, तो यानी कि हमने क्या किया, x की जगह 3 रखा, y की जगह 1 आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही x के मान 0 रख दो यार, कुछ भी रख सकते हो ना, x बराबर 0 रखने पर, ठीक है ना, x के आगे 0 लिख दो, x के बराबर 0 रखा तो y का मान कितना आ गया 7 माइनस 2 गुणा में 0, है ना, यानी कि y का मान सीधा सीधा 7 आ जाएगा, 2 गुणा 0 0 हो गया, है ना। 4 हल हो गए। पहला हल क्या है 1 5, यानी x 1 y 5, ये दूसरा हल, ये तीसरा हल, ये चौथा हल। ठीक है, x y का एक जोड़ा एक हल कहलाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया इसका पहला हिस्सा। ऐसे ही दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरे में क्या है, पाई एक्स जमा वाई बराबर 9। देखो यहाँ पे y पहले से अकेला है तो y को रहने दो, ठीक है। अब ठीक है, अलग अलग मान रखते जाओगे और y के अलग अलग मान मिलते जाएंगे। यहाँ पे x, यहाँ पे y, 4 हल निकालने हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे x बराबर 1 पर y का मान क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई गुणा में 1, यानी कि 9 माइनस पाई। देखो x बराबर 1 रखा है यहाँ पे, पाई गुणा 1 यानी पाई होगा, तो 9 माइनस पाई कब x बराबर 1 पर, x हमने क्या रखा, x रखा 1, y कितना आया 9 माइनस पाई। ऐसे ही यार अगर x बराबर 0 रख दो, x बराबर 0 पर y सीधा सीधा कितना हो जाएगा, देखो ये तो 0 हो जाएगा, x बराबर 0 रखोगे तो 0 गुणा पाई 0, यानी क्या बचेगा सिर्फ 9, x बराबर 0 पर y बराबर 9। ठीक है, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, इसी तरह से x बराबर 2 पर y बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई। ठीक है ना, यहाँ पे 2 रख दोगे, 2 गुणा पाई 2 पाई, यानी कि हमने x बराबर 2 रखा, y का मान आया 9 माइनस 2 पाई। इसी तरह से एक और मान रख के आप चौथा भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, आप इसको खुद कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरे में क्या दिया हुआ है, x बराबर 4y, है ना, ये तो आसान है, सीधा मैं आप यार लिख के नहीं दिखा रहा, सीधा लिख दे रहा हूँ। 4 हल कौन से हैं आप खुद लिख लेना, ये रखने पर वो रखने पर। ठीक है, देखो x y की जगह पे, यहाँ पे y इस तरफ है, y की जगह 1 रखो, y की जगह 1 रखोगे तो 1 गुणा 4, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। y की वैल्यू 2 रखोगे, 4 दूनी, x की वैल्यू 8, y की जगह 3 रखोगे, 4 तियाँ 12, y की जगह मान लो 5 रखोगे, 5 चौक 20, है ना। आपको लिख के दिखाना पड़ेगा, x बराबर ये रखा, फिर यहाँ पे जैसे पिछले हमने कैलकुलेट किया था वैसे, ठीक, y बराबर ये रखा। ठीक है, आपको ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा कि y बराबर ये रखने पर फिर कैलकुलेट करोगे, फिर इस तरह से। ठीक, चलिए अगला क्या है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन समीकरण इसका हल है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो समीकरण क्या है पहले उतार लेते हैं, x माइनस 2y बराबर 4, यानी कि x में से y का दुगुना घटाया जाए तो 4 बचेगा, ऐसा कुछ करना है। तो कैसे करोगे, है ना, तो हम बोलेंगे पहला हिस्सा देखते हैं इसका। पहला हिस्सा क्या है 0,2, क्या मतलब हुआ 0,2 का, इसका मतलब है ये कि आपको x की जगह पर 0 और y की जगह पर 2 रखना है, 2 रखने पर। ठीक है ना, इसका मतलब है देखो जो पहला मान है वो x का है, जो दूसरा है वो y का है, तो x की जगह 0 है और y की जगह 2, ये रखने पर। अगर ये आपने रखा और दोनों तरफ चीज़ें बराबर आ गई तो यही हल हो जाएगा, नहीं आई तो हल नहीं होगा। चलो देखते हैं। ठीक है, x, ठीक है, इसको उतार लेता हूँ एक बार मैं यहाँ पे, x माइनस 2y बराबर 4। अब रखते हैं x की जगह पे 0, y की जगह पे 2, क्या ये बराबर आएगा, नहीं आएगा, तो हल नहीं है। तो हम बोलेंगे 0,2 इसका हल नहीं है। समझ में आ गया, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। इसी तरह से अब दूसरा हिस्सा करते हैं। दूसरा हिस्सा क्या है, दूसरा हिस्सा है 2,0,
2,0 मतलब क्या है, x कितना है 2, y कितना है 0। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस 2y बराबर 4 होना चाहिए। देखते हैं होता है कि नहीं। x की जगह 2, y की जगह 0। ठीक है, 2 माइनस 0 तो हो ही गया, कुछ नहीं फ़र्क पड़ना। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं, तो हल नहीं है। ठीक है, कौन सा हल नहीं है? 2,0। तो 2,0 इसका हल नहीं है। हल आप पूरा लिखना, 2,0 ये लिखना, फिर इसका हल नहीं है। ठीक, दूसरा भी हो गया। तीसरे की बात कर लेते हैं। चलो तीसरे की बात करते हैं। तीसरे में क्या दिया हुआ है? 4,0 यानी x बराबर 4 और y बराबर 0। ठीक है, चलो अपने पास है x माइनस 2y बराबर 4। x की जगह 4, y की जगह 0। ये तो 0 हो गया। इधर बचा है 4 बराबर 4, तो बराबर आ गया ना। तो यानी कि हम बोलेंगे हाँ भाई 4,0 हल है, हल है। ठीक है, अगला इसी तरह से अगला देखो, चौथा हिस्सा। चौथा हिस्सा क्या है? वर्गमूल 2 और 4 वर्गमूल 2। यानी x का मान रखना है वर्गमूल 2 और y का मान रखना है 4 वर्गमूल 2। अपने पास समीकरण है x माइनस 2y बराबर 4। x की जगह पे वर्गमूल 2 और 2 गुणा में y की जगह 4 वर्गमूल 2। ये हो गया वर्गमूल 2 माइनस 8 वर्गमूल 2। क्या ये 4 के बराबर आएगा? ठीक है, ये घट जाएगा। देखो 8 वर्गमूल 2 है, यहाँ पे सिर्फ 1 वर्गमूल 2 है, तो 8 वर्गमूल में से 1 वर्गमूल घटाओगे 7 वर्गमूल 2 बचेंगे। इसमें से घटाए तो माइनस का। क्या ये 4 के बराबर होता है? नहीं होता है, तो हल नहीं है। ठीक है ना, हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? हल नहीं है। ठीक है, आप लिख लेना हल नहीं है। ऐसे आप ये भी चेक कर लेना। तो ये हो गया। ठीक, अगला हिस्सा देखते हैं। अगला क्या है? k का मान ज्ञात कीजिए जब ये हल है। हल है मतलब देखो समीकरण क्या है अपने पास? 2x जमा 3y बराबर k। अब हमें पता है कि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण का हल है। ये दिया हुआ है कि हल है। जब हल है इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर 2 और y बराबर 1 रखने पर ये दोनों चीज़ें बराबर आनी ही चाहिए। ठीक है, तो इनको रख दो। तो यहाँ हो गया 2 x की जगह, इसमें रख रहा हूँ x की जगह 2। ठीक है, x की जगह कितना रखना है? 2 और प्लस फिर 3 y की जगह क्या रखना है? 1 बराबर में क्या है? k। तो 2 दूनी 4 जब में 3 एकम 3 बराबर k है ना। तो 4 3 7। ठीक है, k मैं इस तरफ लिख दे रहा हूँ, 4 3 7 उस तरफ लिख दे रहा हूँ। तो k बराबर क्या आ गया? 7 आ गया। ठीक है भाई, तो इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।